चंपई सोरेन के पास झारखंड सरकार में उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जल संसाधन मंत्रालय का भी जिम्मा है। चंपई कह रहे हैं कि अपमान हुआ, इसलिए नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। उधर मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें विभीषण बता दिया। फिर चंपई मंत्रिमंडल में कैसे है, इस सवाल का चंपई सीधा जवाब नहीं देते। अरे हमने बोल दिया था नया अध्याय शुरू कर रहे हैं हम। नया अध्याय करेगा तो कहीं ना एक जगह ना रहेंगे, दो जगह रहेंगे। क्या देंगे, क्या मंत्री से कब दीजिएगा? अरे उसका लिए तो समय हम बताएंगे ना आपको। इस अजीब सियासी हालत के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। हेमंत सोरेन नहीं चाहते कि बर्खास्त करके चंपई सोरेन के पक्ष में सहानुभूति पैदा की जाए। सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने भले ही चंपई सोरेन को विभीषण कहा, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। इसे चंपई सोरेन को मनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अब चंपई सोरेन मानने को तैयार नहीं दिखते। चंपई तो नाराज क्यों चल रहे सर? कोई नाराज नहीं चल रहे। उन्होंने कहा, कौन बोला नाराज है यार? हमको तो नहीं बताया वो। मतलब सब ठीक है? अजीब हालत है। कह सकते हैं अपने नपे तुले अंदाज से हेमंत सोरेन ने झारखंड में दूसरी बगावत को भी फेल कर दिया है। उन्होंने चंपई सोरेन की बगावत को धीरे धीरे कुंद किया और उन 4 विधायकों को अपने पाले में लेकर आए जिन्हें चंपई सोरेन का समर्थक कहा जा रहा था। जाहिर है चारों विधायकों के हेमंत सोरेन के प्रति वफादारी दिखाने से चंपई सोरेन अकेले पड़ गए। चंपई सोरेन को लेकर पार्टी के नेताओं को भी चुप रहने के लिए कहा गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि हेमंत सोरेन ने पार्टी में बगावत का सामना किया हो और उससे पार पाया हो। 2 साल पहले भी उनकी सरकार खतरे में थी। यहाँ तक कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एक मामले में चुनाव आयोग की ओर से उनकी विधायकी को अयोग्य करार दिए जाने तक का अंदेशा होने लगा था। ये मामला अगस्त 2022 का था, जब उनकी सरकार संकट में आ गई थी। तब उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तब के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मदद ली थी। उस वक्त कोलकाता में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को 49 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था। कहा जाता है कि तीनों विधायक सरकार गिराने की जुगत में थे। उसके बाद हेमंत सोरेन अपने गठबंधन के 31 विधायकों के साथ रायपुर पहुंच गए और विधायकों को एक साथ रखा। पिछले 1 हफ्ते से अटकलें लग रही थी कि चंपई सोरेन बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। अब तक बीजेपी भी चंपई सोरेन को खुले तौर पर अपनाने से झिझक रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि झारखंड बीजेपी के कई नेता चंपई सोरेन को पार्टी में लाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद चंपई सोरेन की उपयोगिता कम हो जाएगी। यही वजह है कि बीजेपी के प्रवक्ता चंपई सोरेन के प्रति सहानुभूति तो दिखा रहे हैं, लेकिन अपना पल्ला भी झाड़ रहे हैं। चंपई सोरेन प्रकरण ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने की घटिया राजनीति को पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया गया। चंपई सोरेन जी के जाने से कोल्हान क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा आघात है। वैसे झारखंड बीजेपी के नेता अभी भी चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका भी मानना है कि अब इसकी गुंजाइश कम बची है। लेकिन इतना तो लगने लगा है कि हेमंत सोरेन ने संकट को फिलहाल टाल दिया है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।